Hello everyone, welcome to my channel Acadisia. This is Himanshu Singh from Uttar Pradesh and currently I am doing BTech first year and I want to teach you mathematics polynomial topic. This is my second video and I hope all are good in this pandemic situation. Let's start. Relationship between zeros and coefficient of a polynomial. इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है जैसे कि एफ एक्स या पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। तो हमें इसके सम ऑफ इट्स जीरोज मतलब जो जीरोज निकलेंगे उसका सम निकालना है हमें। क्वाड्रेटिक है मतलब पावर 2 है तो इसके दो जीरोज आएंगे तो तो हमें इसका सम निकालना है। तो सम ऑफ इट्स जीरोज निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का b है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है तो माइनस b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज में क्या है, कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स c अपॉन a। अब इसके बाद जैसे कि कोई तुम्हें दो रूट्स दे दिए गए कि दो जीरोस दे दिए गए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस हैं, फिर तुम्हें उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमें अभी तो वो कंडीशन ही नहीं है, अभी यहाँ पे हम एक रिलेशन निकालना है। तो इक्वेशन भी निकल आएगी वैसे जैसे हम बताएंगे वैसे इक्वेशन भी निकल आएगी। तो अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो जीरोज़ हैं इस इक्वेशन के। ए डज़ नॉट इक्वल टू जीरो। देन एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। पी एक्स के जो फैक्टर्स हैं वो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इस फंक्शन के। देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, अब जब इसके फैक्टर हैं तो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दिया और के जो है के वैसे यहाँ पे के की वैल्यू 1 ही होगी, 1 है इसलिए के का कोई इफेक्ट नहीं है अभी, ठीक है, या के को तुम हटा भी सकते हो। तो एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो यहाँ पे इक्वेशन निकल के आई है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो हमने कंपेयर किया दोनों साइड्स को, कंपेयर करने पे हमें ये मिला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए कैसे मिला है, यहाँ पे हमने ए से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। तो जब हमने कंपेयर किया है तो के 1 था, के तो 1 था इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए आएगा। तो इसलिए फिर माइनस इधर कर दिया ट्रांसफ़र, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अब हमें देखा यहाँ पे ये आ रहा है अल्फ़ा माइनस बी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ इट्स जीरोस थे। तो हमने देखा सम ऑफ द जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए इक्वल माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर ऐसे निकल आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी से हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सारी कंप्लीट करवाएंगे हम तुमको। तो अब हमने एक्सरसाइज 2.1 तो लगभग में कंप्लीट हो ही गई थी, उसमें कुछ था ही नहीं, केवल कर्व दिए गए थे और एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट कर रहे थे कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स में दिया गया है या पी एक्स में दिया गया है। तो एक्स फंक्शन पूरा एक्स में है तो इसलिए जितनी जगह कर्व कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने उसके जीरोस हो जाएंगे। तो 1 तो सिंपल सब लोग कर लेंगे। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल दिया गया होगा यहाँ पे, वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को कनेक्ट कर ज्वाइन हो सकते हैं। फिर आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग आज से एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी को सॉल्व करने के लिए हमने एनसीईआरटी ले लिया है। अब एक्सरसाइज 2.2 तो यहाँ पे क्या दिया गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अब हम इसमें सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे नहीं,
कुछ क्वेश्चन हम किए दे रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन, और बाकी तुम कर लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमको बता देना एक बार, ठीक है। अगर तुम्हें इन सारे नोट्स का PDF चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा कि हाँ आप लोग को नोट्स चाहिए, फिर हम वो टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है x² - 2x - 8। पहले को क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। मैथ्स में क्या है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ना है पहले, फिर उसका क्वेश्चन को समझना है क्या क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद और सबसे बड़ी चीज़ है मैथ्स को सॉल्व करने की। मैथ्स को जितना ही आप सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी और उतने ज़्यादा आप क्वेश्चंस पेपर में भी सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम देने के टाइम पे। तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है x² - 2x - 8। तो यहाँ पे फाइंड द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले तो हमें जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जीरोज पहले हम निकालने के लिए हमने इसे px के इक्वल मान लिया है, ठीक है, px में फंक्शन दिया गया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रूट्स तो सभी को निकालने आते होंगे जीरोस, अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा 8, वैसे हम तुम्हें बता दे रहे हैं, अगर नहीं आता तो सीख लीजिएगा। यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ 8 है, तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 में 8 का। यहाँ पे जो भी टर्म हो, अभी यहाँ पे 1 है तो इसलिए 1 का 8 में मल्टीप्लाई करते हैं -8। अब इसके ऐसे फैक्टर कीजिएगा जो यहाँ -2 आए, तो 4 2 जा 8। अब 4 2 जा 8 माइनस का 2 लाना है तो मैं तो उसके फैक्टर ऐसे करने हैं, 4 - 2 तो 2 आ जाएगा, लेकिन वो प्लस का 2 आएगा, तो -4 + 2 करके करना है। तो हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले हैं x² माइनस लगा ही रहने दो, माइनस लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 - 2 ही कर दो, तुम्हारा 2 आ जाएगा। 4 - 2x - 8 = 0, ये इक्वल 0 के कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इसके फैक्टर्स आ गए x² - 4x + 2x - 8 = 0। x कॉमन ले लीजिएगा, x - 4 + 2 x - 4 = 0। तो x + 2 x - 4 = 0। तो यहाँ पे 2 जीरोज आ गए हैं, एक तो -2 आएगा और एक 4 आएगा, ठीक है। दोनों को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू निकल आई है। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब कोफिशिएंट क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट 1 होगा, तो यहाँ पे एक अलग से लिख दीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ x² 1, कोफिशिएंट ऑफ x -2, और कांस्टेंट टर्म भी लिख दीजिएगा, कांस्टेंट -8। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई का मतलब क्या है, तो मैं सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, मतलब सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, ये तुम्हारे अल्फ़ा बीटा आ गए, एक अल्फ़ा ले लो, एक बीटा ले लो, एक ये अल्फ़ा हो गया, एक बीटा ले लो, या ये अल्फ़ा ले लो, या ये बीटा ले लो। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल -b/a इक्वल अल्फ़ा + बीटा। अब दोनों को निकाल दो, -b क्या है आपका -2, मतलब b की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है 1 इक्वल अल्फ़ा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा 2 = 2।
मतलब ये सही है। ये वेरिफिकेशन हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरोज़ का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। C अपॉन A इक्वल अल्फ़ा इंटू बीटा। तो C की वैल्यू क्या है -8, अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4, तो -8 इक्वल -8, हैंस प्रूफ्ड। ओके। t² -15 हमने एक और सवाल लिया है, क्वेश्चन लिया है, तो इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लीजिएगा। तो अब 15 के रूट्स निकालो। यहाँ पे एक तो दिया नहीं गया है टर्म, सेकेंड टर्म दिया नहीं गया है, तो t² -15, तो इसे हम डायरेक्ट ये दे रहे हैं। तुम अगर वैसे समझ में आ जाएगा, तो मैं सीखा तो होगा ही 9th क्लास में। तो t² -√15 इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो हो जाएगा इसमें t -√15 t + √15 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो √15 आ जाएगी, एक -√15। कॉफिशिएंट ऑफ x, पहले तो t², कॉफिशिएंट ऑफ t² इक्वल 1, कॉफिशिएंट ऑफ ये a हो जाएगा, t इक्वल 0, ये b कर दीजिएगा, और फिर कांस्टेंट टर्म -15, ये c कर दीजिएगा। अब वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन में क्या है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज बोलिए या रूट्स बोलिए, एक ही बात है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन a। अल्फ़ा क्या दिया गया, -√15 प्लस बीटा √15 इक्वल टू b की वैल्यू तुम्हें पता है 0 है, a 0/1 0 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल 0। तो ये प्रूव्ड हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन a। तो -√15 और प्लस √15 इज इक्वल टू -15/1। तो ये आ जाएगा 15 √15 तो 15 हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दीजिएगा, इक्वल टू -15। ये भी प्रूव्ड हो गया। तो ये दोनों चीज़ें प्रूव्ड हो गई। बाकी के 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर हमको फिर बता दीजिएगा एक बार। अब हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 पे क्या दिया गया है, फाइंड द, हमने क्वेश्चन लिखा नहीं है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे सम दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है, अब तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हें निकालना है यहाँ से। तो एक हम इसके आपको 2 तरीके बता देंगे, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ रूट्स दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है। तो क्वेश्चन 2 हो, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है 1/4, -1। तो एक तो हो गया सम ऑफ रूट्स, तो पहले सम ऑफ रूट्स दिया गया है, सम ऑफ रूट्स इक्वल 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल -1। तो ये क्या सम ऑफ रूट्स क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमने इक्वेशन जो निकाली थी अभी पीछे, तो पीछे इक्वेशन जो निकाली थी वहाँ पे हमने देखा था, निकल के आया था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, K1 है वहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ऐसे ही फिर यहाँ पे भी निकालते हैं। पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 कट जाएगा। ठीक है, ऐसे सेकेंड क्वेश्चन को हम लेते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन को तो नहीं लिया हम, मतलब एक छोड़ के जंप करके लिया है। तो एक 0 दिया गया, एक √5 दिया गया है। तो 0 को हमने ले लिया अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, मतलब पहले लिखा ये क्वेश्चन में, पहले सम ऑफ रूट दिया है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम लोग इक्वेशन लिखा ही ऊपर, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। चलो ये क्वेश्चन मैं और सॉल्व किए दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए। 1 माइनस 1/4 1/4 वाला, ये फिर 5th पार्ट। ठीक है, इसमें माइनस 1/4 कॉमा 1/4। तो पहले दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा, सेकेंड टर्म दिया गया अल्फ़ा इंटू बीटा। तो पी एक्स क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 2x प्लस 1/4, अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x प्लस 1। ओके, मैंने अब रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग फिर से सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमें बताइएगा, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई भी इशू होता है PDF वगैरह का आपको लेने को, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा या टेलीग्राम ग्रुप पे बता दीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम का ग्रुप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।